7 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आज T20I में शिकस्त दी है और आखिरी बार जब हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था वो मौका था 2018 का। उसके बाद 3 कप्तान बदले लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सके। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन की बात तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक सीरीज में कप्तान थे वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था। लेकिन इस सारे अरसे में 5 T20 मैचेस में कप्तानी की बाबर आजम ने और 3 T20 मैचेस में कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिजवान ने, और 8 मैच हम हार गए, कोई मैच हम नहीं जीत सके। लेकिन आज सलमान अली आगा ने कर दिखाया और इस जीत का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है सलमान अली आगा को। जिस तरह से उन्होंने आज अपने प्लेयर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस दिया, और सबसे पहले लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जब कैप्टन फ्रंट से लीड करता है उसके बाद उसके प्लेयर्स जो है वो पूरी जान लगा देते हैं मैच में, और आज भी ऐसा ही हुआ। जब सलमान अली आगा खुद वन डाउन आए, बैटिंग में टीम को बेहतरीन स्टेज पे पहुंचाया, और उसके बाद जब बॉलिंग का मौका आया तो साइम अय्यूब पे जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, हम ये कहेंगे एक भेड़िए के सामने उन्होंने हमारे मासूम साइम अय्यूब को डाल दिया हेड के सामने, जो कि दुर्गत बना रहा था शाहीन शाह अफरीदी की, सलमान मिर्जा की, लेकिन शिकार बन गया साइम अय्यूब का। साइम अय्यूब ने ऑस्ट्रेलियन दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा और शुरुआत की दोनों विकेट्स पाकिस्तान को दिलवाने वाले साइम अय्यूब हैं। और जिस तरह से पावर प्ले में साइम अय्यूब ने आज बॉलिंग की और उससे पहले बैटिंग में भी 40 रन किए थे 21 बॉल पे, तो एक्सेप्शनल बॉलिंग यहाँ पे साइम अय्यूब की जितनी तारीफ करें कम है, और ज़बरदस्त कम बैक हुआ है। अब एक प्रॉपर ऑलराउंडर के फेस में जो है वो हम साइम अय्यूब को देख रहे हैं। और BPL का सीज़न तो अच्छा नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी उन्होंने कमाल कर दिया है। बात करें अबरार अहमद की, तो अबरार का जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। 4 ओवर सिर्फ 10 रन और 2 विकेट्स। अबरार के आगे बिल्कुल बेबस थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज, और कोई समझ नहीं आ रही थी उन्हें कि कहां से घूम रही है, कौन सी लेग स्पिन है, कौन सी गुगली है, कौन सी स्ट्रेटर वन है, बिल्कुल नहीं समझ पाई अबरार की बॉलिंग को। और अभी तक कोई भी टीम अबरार को रीड नहीं कर पा रही। जैसे हमने बात की थी कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है और खास करके स्पिनर्स हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स आज भी खूब पिटे। शाहीन शाह अफरीदी 28-29 रन दिए उन्होंने 3 ओवर्स में। इसके अलावा सलमान मिर्जा भी कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो यहाँ पे स्पिनर्स ने आके अपना काम कर दिखाया। जितनी आज तारीफ करें कम है साइम अय्यूब की, सलमान अली आगा की, अबरार की, नवाज की, लेकिन यहाँ पे आप छुप नहीं सकते इस जीत के पीछे खास करके शादाब खान फुल टॉस का किंग है, और आज भी गंदी बॉलिंग की है। 3 ओवर 25 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है। और जिस तरह से शुरू में उसने रन दिए, ये लास्ट ओवर तीसरा ओवर उसे कुछ बचत हो गई क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज थे उनकी विकेट्स गिर गई थी, तो यहाँ पे एंड में उसकी बचत हो गई है। लेकिन जहाँ पे बाकी सब स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, वहाँ पे शादाब ने आज भी गंद किया है। और इसके साथ साथ जो दूसरे सीनियर तरीन प्लेयर हैं पाकिस्तान की टीम के, बाबर आजम और फखर जमान, बाबर, फखर और शादाब, ये तीनों सबसे पुराने प्लेयर हैं पाकिस्तान की टीम के। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी से ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, और बाकी सारे तो कोई 20 में आया, कोई 21 में आया, कोई 19 में आया, कोई 18 में आया। लेकिन जो सबसे 3 सीनियर प्लेयर्स हैं, इन्हीं को टीम से फिलहाल निकालने की ज़रूरत है, बेंच पे बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि बना बनाया हुआ प्लेटफॉर्म सेट था आज बाबर आजम के लिए, फखर के लिए। लेकिन जिस तरह से आगे उन्होंने गंदी नॉक खेली, 20 पे 24, 16 पे 10, इस तरह से बिल्कुल 62 का स्ट्राइक रेट, 120 का स्ट्राइक रेट, तो यहाँ पे पाकिस्तान फिनिश नहीं कर सका था। मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास था। लास्ट 5 ओवर्स में उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी, अच्छा कमबैक किया था ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को जो आज उनका कॉन्फिडेंस था, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस जो थे ऑस्ट्रेलियन, उसकी वजह से वो आज पकड़े गए हैं। और ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान बैक टू बैक 3 मैचेस इंडिया से हारा था एशिया कप में, और किसी बड़ी टीम को हराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम बांग्लादेश से जीत जाते हैं, हम अफ्रीका की 20 टीम से जीत जाते हैं, जिम्बाब्वे से जीत जाते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट इस जीत का है वर्ल्ड कप से पहले, ये जीत हमें इसका असर वर्ल्ड कप में नज़र आएगा। ये जीत आज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी, और 7 साल के एक लंबे अरसे के बाद हमने आज ऑस्ट्रेलिया को आखिरकार शिकस्त दे दी है 22 रन से।